हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने आपको कुएं में गिराने के बाद आपके कुर्ते को किसी जानवर के खून में रंग दिया और ये कुर्ता लिए वापस रोते पीटते घर पहुँचे। जाहिर है उनका ये रोना फर्जी था। आते ही कहने लगे, ऐ हमारे अब्बा जान, हम सब आपस में दौड़ लगा रहे थे, एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में लग गए। यूसुफ को हमने सामान के पास छोड़ दिया था, बस एक भेड़िया उसे खा गया। हम जानते हैं आप हमारी बात का यकीन नहीं करेंगे, चाहे हम कितने ही सच्चे क्यों न हो। उन्होंने ये झूठी कहानी गढ़ डाली। फिर हज़रत यूसुफ का खून में लुथड़ा हुआ कुर्ता याकूब अलैहिस्सलाम को दिखाया, लेकिन उनमें इतनी अकल नहीं थी कि कुर्ते को चीर फाड़ डालते, बस खून लगाकर ले आए। उस कुर्ते को देखते ही हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, वो भेड़िया कितना होशियार और अक्लमंद था कि उसने मेरे बेटे के कुर्ते पर एक दांत भी न मारा। यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िए ने खा लिया, कुर्ता जू का तू रहा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई इस सवाल का जवाब न दे सके। दरअसल आपको हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब याद था और इत्मीनान था कि आप जहाँ भी हैं जिंदा सलामत हैं, और भेड़िए वाली कहानी मनगढ़ंत है। हो सकता है कि अल्लाह ताला आपको ये इत्मीनान दिलाया हो। आपने उनसे फरमाया, ये सब तुम्हारी साजिश है, अपने दिलों से घड़ी हुई बातें हैं। बहरहाल मैं सब्र जमील इख्तियार करता हूँ, न किसी गैर के सामने शिकवा करूँगा, न तुमसे कोई इंतकाम लूँगा। सिर्फ अपने अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इस मामले में मेरी मदद फरमाए। इधर कुएं का हाल सुनिए। भाइयों ने तो इस ख्याल से आपको कुएं में डाला था कि हज़रत यूसुफ मारे खौफ के मर जाएगा, मगर हुआ यह कि 3 दिन गुजर जाने पर भी हज़रत यूसुफ कुएं में खैर वाफियत से रहे। अल्लाह ताला ने आपको अपनी कुदरत से ज़िंदा रखा। ऐसे में एक काफिला इस तरफ से गुजरा, उन्हें पानी की ज़रूरत थी। कुआं नज़र आया तो 1-2 आदमियों को पानी निकालने के लिए कहा। उन्होंने कुएं में डोल डाला। डोल नीचे आया तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्याल किया कि उनके भाइयों को उन पर तरस आ गया है और उन्हें निकालने के लिए ये डोल डाला है। चुनांचे आप डोल में बैठ गए। काफिले के साथियों ने जब डोल निकाला तो उनकी हैरत की इंतहा न रही। डोल में एक नहायत हसीन और जमीन लड़का मौजूद था। मारे हैरत के उनमें से एक चिल्ला उठा, वह हरी खुशकिस्मती, ये तो एक लड़का है। डोल खींचने वाले की खुशी और हैरत की वजह यह थी कि उस जमाने में गुलामी का रिवाज था। किसी के हाथ कम उम्र और खूबसूरत लड़का लग जाता तो उसे बहुत बड़ी दौलत समझते थे, क्योंकि ऐसे लड़के की बहुत अच्छी कीमत मिल जाती थी। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बढ़कर खूबसूरत तो आज तक उसने कोई लड़का देखा ही नहीं था। अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सारे आलम के हुस्न व जमाल का निस्फ हिस्सा अता फरमाया था और बाकी निस्फ हिस्सा सारी मखलूक पर तकसीम फरमाया है। आपकी दाएं रुखसार पर एक तिल था, उस तिल की वजह से आपका हुस्न और भी बढ़ गया था। आप में नज़ाकत इस कदर थी कि कोई फल खाते तो हलक से उतरता नजर आता था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई उन्हें कुएं में डालने के बाद बिल्कुल बेफिक्र नहीं हो गए थे, बल्कि कुएं के आसपास फिरते रहते थे कि देखें यूसुफ का क्या बनता है। जब उन्होंने देखा कि काफिले वालों ने आपको कुएं से निकाल लिया है तो फौरन उनके पास पहुंच गए। उन्होंने कहा, यह हमारा भागा हुआ गुलाम है, उसकी आदत अच्छी नहीं, इसलिए हम उसे फरोख्त करना चाहते हैं। तुम खरीदना पसंद करते हो तो खरीद लो, वरना उसे हमारे हवाले करो, मगर उसे सख्त निगरानी में रखना, कहीं यह तुम्हारे पास से भी न भाग जाए। काफिले वालों ने आपको चंद सिक्कों में खरीद लिया। आपके भाइयों ने वो चंद सिक्के भी आपस में तकसीम कर लिए। अलबत्ता यहूदा ने वो पैसे नहीं लिए। काफिले वाले चंद सिक्कों के बदले हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लिए आगे रवाना हो गए। वो बहुत खुश थे। चंद सिक्कों के बदले में इतना अच्छा गुलाम हाथ लगा था। अलबत्ता उन्हें यह डर था कि कहीं ये उनके पास से भी भाग न जाए, इसलिए मिस्र पहुंचते ही उन्होंने आपको फरोख्त करने की ठानी। उन्होंने ऐलान किया, हम इस गुलाम को फरोख्त करना चाहते हैं, जो खरीदना चाहे आकर देख ले। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हद से ज़्यादा खूबसूरती को देखकर लोग जमा हो गए और बढ़ चढ़कर कीमत लगाने लगे। आखिरकार आजीज़े मिस्र ने आपको खरीद लिया। यह शख्स मिस्र का वज़ीर खजाना था। एक रिवायत के मुताबिक वह फौज का अफसर था। उसकी बीवी का नाम जुलेखा था, उसका नाम राइल आया है। अजीज़े मिस्र ने उससे कहा, देखो कितना प्यारा होनहार लड़का है, उसे पूरे एहतराम से रखना, गुलामों जैसा मामला न करना, शायद बड़ा होने पर हमारे काम आए और ये हमारा हाथ बटाए। हमारे यहाँ औलाद तो है नहीं, हम उसे अपना बेटा भी बनाकर रख सकते हैं। अजीज़े मिस्र का नाम तौरात में फौती कार आया है। अजीज उस जमाने में ऐसे शख्स को कहते थे जिसे इज्जत की निगाह से देखा जाता था और लोगों की निगाह में उसकी बड़ी इज्जत थी। अजीज़े मिस्र ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक गुलाम समझकर खरीदा था, लेकिन वक्त के साथ साथ उस पर आपके जौहर खिलने लगे। आपकी सच्चाई
पाकीज़गी और दूसरी खुसूसियात से वो बहुत मुतासिर हो गया, यहाँ तक कि उसने अपने सारे कारोबार और घर बार का आपको मालिक बना दिया। इसका नतीजा ये निकला कि अजीज़ मिस्र की आमदनी 2 गुना हो गई। अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया, और जब यूसुफ अपनी जवानी को पहुंचा तो हमने उसे हिकमत और इल्म अता किया, और हम नेकोकारों को इसी तरह बदला दिया करते हैं। अल्लाह ताला का आप पर एक फजल करम तो ये हुआ कि भाइयों ने आपको कुएं में गिरा दिया। अल्लाह ताला ने आपको न सिर्फ ये कि जिंदा रखा, बल्कि आपको मामूली सी खराश भी ना आई। हालांकि आप 3 दिन कुएं में रहे। फिर जब आप कुएं से जिंदा निकल आए तो भाइयों ने काफिले वालों को आपके बारे में बताया कि भागा हुआ गुलाम है, और चंद सिक्कों के बदले में आपको फरोख्त कर दिया। यानी अल्लाह ताला ने आप पर फिर अपना फजल फरमाया, आपको भाइयों के हाथ से बचाया। गो अल्लाह ताला ने भाइयों के जुल्म सितम से बचाकर आपको मिस्र पहुंचा दिया। मिस्र में आपको फरोख्त किया गया, और खरीदने वाले अजीज मिस्र ने बीवी को आपके बारे में ताकीद की कि आपको गुलाम बनाकर न रखे। ये सब आप पर अल्लाह ताला की नवाजिशात थी। अब ये जो अल्लाह ताला ने ऐलान फरमाया, तो उसका मतलब उलमाए किराम की नज़दीक ये है कि अल्लाह ताला ने आपको नबूवत अता फरमाई। कुदरत को अभी आपके और इम्तिहान मकसूद थे। अब ये हुआ कि अजीज़ मिस्र की बीवी आपके हुस्न से मुतासिर हो गई। उसने आप पर डोरे डालने शुरू किए। जब आपने उसकी तरफ कोई तवज्जो न की तो उसने आपके खिलाफ एक ऐसा जाल बिछाया कि आपकी जगह कोई और होता तो इस जाल से बचकर नहीं निकल सकता था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जाहिर है कि उनके घर में रहते थे, और वो खूब बन संवर कर आपके सामने आने लगी और आपको लुभाने की कोशिश करने लगी। एक दिन आपको अपनी तरफ मुतवज्जह करने के लिए कहने लगी, तुम्हारे बाल किस कदर खूबसूरत है। जवाब में यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मौत के बाद ये मेरे जिस्म से अलग हो जाएंगे। अब उसने कहा, तुम्हारी आंखें किस कदर हसीन है। आपने फरमाया, मौत के बाद ये पानी होकर मेरे चेहरे पर बह जाएगी। अब जुलेखा ने कहा, तुम्हारा चेहरा कितना हसीन है। आपने फरमाया, ये सब मिट्टी की ग़िज़ा है। इन जवाबात से साफ जाहिर है कि अल्लाह ताला ने आप पर आखिरत की फ़िक्र को इस कदर मुसल्लत कर दिया था कि सारी लज्जतें उनके सामने बेहकीकत होकर रह गई थी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम चूँकि अल्लाह के नबी थे, इसलिए जुलेखा के मकर फ़रेब के मुकाबले में अल्लाह ताला ने आपकी मदद फरमाई। एक दिन उसने इंतहा कर दी, दरवाज़ों को ताले लगा दिए और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहने लगी, लो आ जाओ, मैं तुमसे कह रही हूँ। जवाब में यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदा की पनाह, वो तेरा शौहर मेरा आका है, उसने मुझे बहुत अच्छी तरह रखा हुआ है। बिलाशुबह एहसान फरामोश कभी फला नहीं पाते। आपके कहने का मतलब ये था कि मैं उस शख्स के एहसानात का बदला भला इस तरह कैसे दे सकता हूँ। इस मौके पर अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने यूसुफ को ऐसे निशानात दिखाए कि जिनको देखकर यूसुफ गुनाह से महफूज रहे। इस बात की तफसीर में उलमा ने लिखा है कि अल्लाह ताला ने याकूब अलैहिस्सलाम की शक्ल आपके सामने कर दी। वो आपको अपनी उंगली दांतों में दबाए खबरदार कर रहे थे। बाज़ उलमा ने लिखा है कि अजीज़ मिस्र की सूरत सामने कर दी थी। इस सिलसिले में और भी कई कौल है।